Okay, अस्सलाम वालेकुम everyone. I think we are good to start today's session. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. अगर मेरी स्क्रीन और मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को तो जस्ट गिव मी अ हेड्स अप. मैक चैट पे लिख के बता दें भाई. सर ऑल गुड सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड. ठीक है, थैंक यू अनस. अनस ने बता दिया कि सर ऑल गुड. वॉइस वगैरह सब चीज़ें हमारे पास यहाँ पे क्लियर हैं. सो वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेज सेशन. सो वेयर आई वाज. सो इन आवर लास्ट सेशन बच्चों वी वर टॉकिंग अबाउट, हम लोग बात कर रहे थे रिगार्डिंग स्टैक. वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट रिगार्डिंग द लिंक सॉरी क्यूज. और हम लोगों ने दोनों के कोड पाइथन के अंदर भी क्या करे थे, कन्वर्ट करे थे. So we worked on the stack, we worked on queues and NQDQ, we performed push pop and we converted the codes in the Python as well. हमने Python में भी अपने कोड्स क्या किए थे, कन्वर्ट करे थे. आज हम लोग जो टॉपिक बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस टॉपिक इज कॉल्ड लिंक लिस्ट कहलाता है ये हमारा टॉपिक. और लिंक लिस्ट के अंदर बच्चों क्या होता है हमारे पास, हम कहीं से भी अपनी लिस्ट के अंदर आइटम को ऐड कर सकते हैं और कहीं से भी हम अपनी लिस्ट के अंदर आइटम को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. इट्स नॉट लाइक क्यूज और इट्स नॉट लाइक स्टैक कि आप स्टैक के अंदर टॉप ऑफ द स्टैक से ही ऐड कर सकते हो या टॉप ऑफ द स्टैक से रिमूव कर सकते हो. इट्स नॉट लाइक दैट. या क्यू के अंदर आप टेल से इंसर्ट कर सकते हो और हेड से रिमूव कर सकते हो. इट्स नॉट लाइक दैट. इन लिंक लिस्ट आप कहीं से भी अपना डाटा आइटम ऐड कर सकते हो और कहीं से भी आप अपना आइटम को क्या करवा सकते हो, रिमूव भी करवा सकते हो. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पे हम लोग. और लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज कॉल्ड, आई थिंक दिस इज मोर देन फाइन, अच्छी स्पेस है हमारे पास यहाँ पे. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एंड दिस टॉपिक बच्चों इज कॉल्ड लिंक लिस्ट. तो आज मेरी कोशिश तो यही है आज के सेशन के अंदर बच्चों कि हम लोग लिंक लिस्ट को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, सूडो कोड एज वेल एज पाइथन एज वेल. ठीक है, और कल की क्लास के अंदर दैट इज ऑन सैटरडे एट 11 AM. सो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे बाइनरी ट्री. इट्स अगेन वंडरफुल टॉपिक. तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे बाइनरी ट्री का टॉपिक. तो लेट्स टॉक अबाउट बच्चों लिंक्ड लिस्ट. लिंक्ड लिस्ट के बारे में जरा बात कर लेते हैं. तो लिंक लिस्ट के टॉपिक के अंदर बच्चों आज हम क्या क्या कवर अप करेंगे. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट creating a linked list. We are going to talk about बच्चों inserting an item in a list. We are going to talk about finding an item in a list, and we are going to talk about removing an item from list. So these are the operations that we are going to perform in a linked list. आपको लिंक लिस्ट क्रिएट भी करेंगे, इंसर्ट करेंगे, फाइंड करेंगे और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते रहेंगे. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन बच्चों, यहाँ पे हम लोग पहली अपनी वैल्यू से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. और लेट्स स्टार्ट विद द क्रिएशन ऑफ अ लिंक लिस्ट. तो आई थिंक लिंक लिस्ट का वैसे तो आप लोग को परसेप्शन क्लियर है. मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ, लिंक लिस्ट के अंदर हम लोग कहीं से भी आइटम को इंसर्ट कर सकते हैं और कहीं से भी हम लोग अपने आइटम को रिमूव कर सकते हैं. तो सबसे पहला टास्क हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं एंड दैट इज क्रिएटिंग अ लिंक लिस्ट. सो आई डिक्लेयर फ्यू वेरिएबल्स ओवर हियर. मैंने यहाँ पे बच्चों कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करे. I name the variable as my list,
of course it's an array 1 colon 10 of string, and I declare another variable बच्चों, declare this is my pointer and I define the data type as, ये भी एक array है आपके पास having 1 colon 10 of course integers. अब देखिए अगर मैं आप लोग के सामने ये दोनों लिस्टें क्रिएट कर दूं तो इनिशियली योर लिस्ट विल लुक लाइक दिस. इनिशियली योर लिस्ट बच्चों विल लुक लाइक दिस. So this is my list and this is my pointer. अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज को प्लेस करके दिखाऊं आप लोगों को, सो 1 2 3 4 5 6 till 10 and similarly 1 2 3 4 5 6 till 10. So total indexes मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन करें? I define 10 indexes over here and I declare 2 arrays. I name one of the arrays as my list and I name one of the arrays बच्चों as my pointer. Now I declare few more variables over here. Declare free pointer comma start pointer and I define the data type as integer. अब देखिए इनिशियली बच्चों आप लोग का जो फ्री पॉइंटर होता है वो फर्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस के ऊपर क्या करता है? पॉइंट करता है. तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस कहां पर है? ऑफ कोर्स दैट इज 1. तो मैंने फ्री पॉइंटर को इनिशियलाइज करवा दिया विद 1. और जब आपकी लिस्ट के अंदर कोई भी आइटम अवेलेबल नहीं है तो आपका स्टार्ट पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल वैल्यू. और मैंने यहाँ पे नल वैल्यू को क्या असाइन कर दिया? मैंने यहाँ पे नल वैल्यू को असाइन कर दिया विद -1. अब देखिए बच्चों इनिशियली जब आप लोग अपने पॉइंटर्स को अरेंज करते हैं तो आप लोग को क्या करना पड़ता है? आप लोग को नोड्स को कनेक्ट करना पड़ता है. अगर आप लोग को याद हो A1 का कॉन्सेप्ट, तो आप लोग के पास अगर ये नोड नंबर 1 है तो नोड नंबर 1 का पॉइंटर किसको पॉइंट करता था? इफ यू पीपल रिमेंबर, नोड नंबर 2 के पॉइंटर को. नोड नंबर 2 का पॉइंटर किसको पॉइंट करता था? नोड नंबर 3 के पॉइंटर को. और 3 वाला किसको पॉइंट करता था? 4 पॉइंट सो ऑन. तो एक्चुअली सिमिलरली हमें यही कॉन्सेप्ट यहां पे भी अप्लाई करना है. तो अगर मेरे पास फर्स्ट का पॉइंटर है तो फर्स्ट का पॉइंटर पॉइंट करेगा किसको? सेकंड को. सेकंड का पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा? सेकंड का पॉइंटर पॉइंट करेगा थर्ड को. थर्ड का पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा? थर्ड का पॉइंटर पॉइंट करेगा फोर्थ को. फोर्थ का पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा? ये पॉइंट करेगा फिफ्थ को. फिफ्थ का सिक्स, सिक्स का सेवन एंड जो मेरे पास 10th आखिरी इंडेक्स है बच्चों ये पॉइंट करेगा टुवर्ड्स अ नल वैल्यू एंड दैट इज -1. तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट आवर नोड्स. नोड्स आप लोग की बच्चों इस तरह कनेक्ट होंगी, पहले का पॉइंटर सेकंड को, सेकंड का थर्ड को, थर्ड का फोर्थ को, सो दैट आपके पास यहाँ पे क्या आ जाए? एक कनेक्टिविटी आ जाए. सो नाउ बिफोर आई मूव फॉरवर्ड लेट मी चेक कोई सवाल तो नहीं आ गया भाई अभी तक हमारे पास? Oops, मैक चैट वाज बीन एलिमिनेटेड, सॉरी. मीनवाइल बच्चों जब तक मैक चैट आ रहा है आप लोग अगर कोई क्वेश्चन है मैक चैट से आप लोग पूछ लेगा भाई. मैं यहाँ पे फर्दर आप लोग को बताता हूँ. अब मैं ये इनिशियलाइजेशन करवा देता हूँ. तो मैंने यहाँ पे एक लूप लगा दिया फॉर
इंडेक्स, जी मैक चैट इज अवेलेबल, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क। आप लोग वैसे एवरीवन के ऊपर लिख सकते हैं या आई थिंक मैक चैट पे तो आप लोग नहीं क्वेश्चन कर सकते, एवरीवन पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मुझे कोई भी बच्चा मैसेज करके बता दे जरा, सो दैट मेरे पास एक एटलीस्ट ये तो विजिबिलिटी हो कि आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है अनस, थैंक यू। ओके जी, फॉर मैंने यहाँ पे बच्चों एक वेरिएबल ले लिया, लेट्स से फॉर, जी जी अभी आप बेटा ये अभी स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। फॉर x इज इक्वल्स टू 1 to 9, व्हाट आई डिड नेक्स्ट, अब मैंने बोला मेरे पास जो मेरा एरे, द नेम ऑफ द एरे इज माय पॉइंटर x, इसको वैल्यू असाइन कर दो, एंड द वैल्यू दैट आई वांट टू असाइन दिस इज x प्लस 1 की वैल्यू असाइन कर दो। तो दिस इज द इनिशियलाइजेशन ऑफ द लिंक लिस्ट। मैंने अपना फ्री पॉइंटर बच्चों कहां पे पॉइंट करवा दिया, मैंने अपना फ्री पॉइंटर पॉइंट करवा दिया 1 पे, मैंने अपना स्टार्ट पॉइंटर पॉइंट करवा दिया टुवर्ड्स नल। मैंने बता दिया जो मेरे पास माय पॉइंटर का जो x है उसकी वैल्यू असाइन कर दो x प्लस 1, बिकॉज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x विल बी 1, तो फर्स्ट इंडेक्स को असाइन कर दो 2। फिर बच्चों और मैंने यहीं पे क्या कर दिया, जल्दी से प्लेस कर दिया नेक्स्ट x। अब आपको बताइए आपको ऊपर लेके जाएगा, नाउ द वैल्यू फॉर x विल बी 2, तो मैंने बोल दिया भाई सेकंड इंडेक्स को क्या असाइन कर दो, थर्ड असाइन कर दो, थर्ड को क्या असाइन कर दो, 4 असाइन कर दो, 4 को क्या असाइन कर दो, 5 असाइन कर दो, एंड सो ऑन 9 तक ये आपका लूप चलेगा। 9 को क्या असाइन कर दो, 10 असाइन कर दो। जब मैं 10th वैल्यू असाइन कर दूंगा बच्चों, अब ये 10th को नल भी तो असाइन करना, यू कैन सी, बिकॉज मेरी लिस्ट कहां पे एंड हो रही है ये भी तो मुझे पता होना चाहिए। तो हाउ आई डिड दैट, मैंने यहां पे अलग से बता दिया, आफ्टर द लूप इज गोइंग टू एंड माय पॉइंटर टेन is equals to, and I assign -1 over here. So this is the initialization code बच्चों for the linked list। मैंने अपना लिंक लिस्ट यहाँ पे क्या करवा दिया, इनिशियलाइज करवा दिया, और now your linked list बच्चों looks like this। The free pointer is pointing towards 1, start pointer is pointing towards null, first का pointer second, second का third, and so on। और I declared my both arrays, मैंने दोनों arrays भी declare कर दिए, मैंने दोनों arrays भी define कर दिए। So this is the code बच्चों that is used to initialize the linked list। आई होप ऑल गुड बच्चों, आगे मूव ऑन करते हैं यहाँ पे अब, और अब हम लोग यहाँ पे कोड लिखते हैं जरा। अच्छा जी, अनस इज आस्किंग सर कैन स्टार्ट पॉइंटर मतलब हमारे पास 0 हो सकता है? यस अनस, बिकॉज आपके पास एरे के अंदर 0 एग्जिस्ट नहीं करता, तो यू कैन कीप द वैल्यू एज 0 एज वेल, आप 0 भी रख सकते हो, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। नाउ मूविंग फर्दर फॉरवर्ड, अब जरा बच्चों हम लोग अपना अगला कोड स्टार्ट करते हैं, एंड द नेक्स्ट कोड दैट वी हैव दिस इज, आई थिंक यहां पर आ जाएगा ये कोड। दिस कोड बच्चों इज inserting an item in a linked list, inserting an item in a linked list। तो बच्चों इंसर्टिंग का कोड बहुत ही सिंपल सा है हमारे पास, मैंने स्टार्ट करा आप लोग के सामने। I perform this task using a procedure, I name the procedure as insert, I provided a value बच्चों, this is the item that I need to insert in my
linked list and I define the data type as string. Now ये तो हो गया इंसर्टिंग एन आइटम इन अ लिंक लिस्ट, मैंने सब यहां पे सेट कर दिया। सबसे पहली चीज मैंने यहां पे चेक करी, इफ फ्री पॉइंटर इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स -1, तो बच्चों इस बात का मतलब तो अगर मैं बता दूंगा तो मुझे बड़ा अफसोस होगा। थोड़ा बहुत तो आप लोग का माइंड चलता है, थोड़ा बहुत तो आप लोग के पास IQ लेवल है, तो आई वुड लाइक के अगर फ्री पॉइंटर -1 को पॉइंट कर रहा है तो इस बात का मतलब तो आप लोग बताएं, ज्यादा बेहतर है। एक्सीलेंट रजा बेटा, एक्सीलेंट अनस, आप दोनों को अवार्ड किया जाएगा 0। लिस्ट एम्प्टी का मतलब अगर फ्री पॉइंटर 1 को पॉइंट कर रहा है ना, इसका मतलब लिस्ट एम्प्टी है आपके पास, या फिर आपका स्टार्ट पॉइंटर -1 को पॉइंट कर रहा है। अगर स्टार्ट पॉइंटर -1 को पॉइंट करे, दिस मींस योर लिस्ट इज एम्प्टी, लिस्ट इज फुल, लिस्ट इज फुल। हमजा एंड साइम, थैंक यू। अगर मेरा फ्री पॉइंटर नल को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब मेरी लिस्ट में जगह नहीं है, आई कैन नॉट इंसर्ट एन आइटम इन द लिस्ट। तो बच्चों इस केस में मैं क्या करूंगा, देन आउटपुट लिस्ट इज फुल, ठीक है। और अगर मेरी लिस्ट फुल नहीं है तो नाउ बच्चों आई नीड टू मूव फॉरवर्ड, अब मैं आगे बढ़ूंगा यहां पे, एल्स temp pointer is equals to start pointer, start pointer is equals to free pointer, free pointer is equals to my pointer dot free pointer। ये इंक्रीमेंट करने की स्टेटमेंट है, दिस इज अ स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड फॉर इंक्रीमेंटिंग द वैल्यूज। जैसे हम लोग होते हैं ना, इंडेक्स इज इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस 1, तो दिस इज द स्टेटमेंट फॉर इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू फॉर द फ्री पॉइंटर। एंड my list start pointer is equals to item that we need to insert, and my pointer start pointer should be equals to temp pointer। और यहीं पे मैंने क्या करा, एंड इफ, और यहीं पे मैंने क्या कर दिया बच्चों, एंड ऑफ प्रोसीजर। सो दिस इज द कोड बच्चों फॉर इंसर्टिंग एन आइटम इन द लिस्ट। अब ऑफ कोर्स आप लोग के माइंड में एक चीज चल रही होगी, सर कोड तो ठीक है, कोड तो समझ में आ रहा है, लेकिन हो क्या रहा है ये बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो वही समझ में आना भी नहीं चाहिए, ये आपको जब तक समझ में नहीं आना चाहिए जब तक हम यहाँ पे ड्राई रन ना कर लें। तो लेट्स ड्राई रन द कोड, जरा कोड को ड्राई रन करते हैं, देखते हैं। मैंने बच्चों ये दोनों लिस्टें, इनिशियलाइजेशन वाली जो हमारी लिस्टें थी, इनको मैंने करा कॉपी, और इनको बच्चों मैंने यहां पे क्या करवा दिया, पेस्ट करवा दिया। ठीक है भाई। सो लेट्स से you people know that the value for free pointer is currently 1 and the value of start pointer is currently -1। तो अब यहां पे कुछ आइटम्स बच्चों में इंसर्ट करके दिखाता हूं आप लोग को यहां पे इन द लिस्ट। लेट्स से द फर्स्ट आइटम दैट वी वांट टू इंसर्ट इन द लिस्ट, हमारे पास बच्चों मुझे जो पहला आइटम यहां पे इंसर्ट करना है, लेट्स से दैट आइटम इज
रजा। तो आई नीड टू इंसर्ट रजा इन द लिस्ट। सबसे पहले मैंने यहां पे चेक करा फ्री पॉइंटर की वैल्यू 1 है, फ्री पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू -1, सर फॉल्स, मैं एल्स के पास आ गया। temp is equals to start pointer. Now the value for temp pointer will be -1. मैंने यहाँ पे नोट कर ली बच्चों खामोशी से वैल्यू, temp pointer will be equals to -1. अब बोला जा रहा है बच्चों start pointer should be equals to free pointer. So now the value for start pointer will be 1. अब बोला जा रहा है free pointer is equals to my pointer free pointer. The value of free pointer is, आप लोग को पता है the value for free pointer is 1. तो अब फ्री पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो बोल रहा है भाई फ्री पॉइंटर की वैल्यू कर दो जो यहां पे फर्स्ट वाले का जो पॉइंटर की वैल्यू। तो आपको पता है बच्चों फर्स्ट इंडेक्स का जो पॉइंटर है यहां पे क्या वैल्यू स्टोर्ड है 2. सो नाउ द वैल्यू फॉर फ्री पॉइंटर विल बी 2. तो आई अपडेटेड द वैल्यू फॉर फ्री पॉइंटर एज वेल. नाउ द वैल्यू फॉर द फ्री पॉइंटर इज 2. अब बोला जा रहा है बच्चों my list start pointer is equals to item. You people know that the value for the start pointer is 1. तो मैंने अपने पहले इंडेक्स के ऊपर क्या रख दिया, मैंने यहाँ पे आइटम प्लेस कर दिया. एंड वी नो द आइटम दैट वी हैव वाज रजा. तो मैंने बच्चों फर्स्ट इंडेक्स में रजा को कॉपी कर दिया. अब बच्चों बताया जा रहा है कि my pointer start pointer, you people know that the value for the start pointer is 1. तो पहले का जो पॉइंटर है उसको temp p असाइन कर दो. एंड यू पीपल नो दैट द वैल्यू फॉर temp p इज -1. तो यहाँ पे पहले का जो पॉइंटर था मैंने इसको क्या असाइन कर दिया, -1 असाइन कर दिया. तो नाउ बच्चों आफ्टर इंसर्टिंग वन आइटम योर लिस्ट लुक्स लाइक दिस. आपकी लिस्ट कुछ इस तरह दिखती है आफ्टर इंसर्टिंग ओनली वन आइटम. थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं मैं. So now your free pointer is pointing towards 2 and your start pointer बच्चों is pointing towards रजा. और रजा का पॉइंटर कहां पॉइंट कर रहा है, रजा का पॉइंटर पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स -1. दिस मींस आपकी लिस्ट यहां पे क्या हो रही है, एंड हो रही है. आपकी लिस्ट के अंदर सिर्फ एक ही आइटम है. अभी आपकी लिस्ट में सिर्फ कितने आइटम्स है, यू आर हैविंग ओनली वन आइटम इन द लिस्ट. तो रजा का पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, तभी -1 को पॉइंट कर रहा है. नाउ मूविंग फर्दर फॉरवर्ड, और आगे बढ़ते हैं. अब बच्चों मैं यहाँ पे एक और आइटम इंसर्ट कर देता हूं. लेट्स से दिस टाइम आई वांट टू इंसर्ट हमजा. अब मुझे लिस्ट में कौन इंसर्ट करना है, मुझे इंसर्ट करना है भाई हमजा को इंसर्ट करना है. तो यू पीपल नो द वैल्यू फॉर अनस, मतलब ऑफ कोर्स आई नीड टू डिक्लेयर. इनिशियलाइजेशन के वक्त मुझे डिक्लेयर करना था, मैं डिक्लेयर करना भूल गया. खुद डिक्लेयर कर लेगा भाई, तो बच्चों वाली बात है वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करना. यू आर इन A2 नाउ, तो ये सब डिक्लेरेशन वगैरह तो कर लेना. ठीक है, मैं भूल गया, करना चाहिए था. I forgot to declare the temp pointer over here. Okay जी, where I was. Now I need to insert Hamza. I check the value 2 is equals to -1. No, मैं else के पास आ गया. Now temp pointer will be equals to start pointer. So now the value for temp pointer बच्चों will be 1. Start pointer is equals to free pointer. Now the value for the start pointer will be 2. Free pointer is equals to my pointer dot free pointer. You people know that the value for the free pointer is 2. तो 2 का पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, द पॉइंटर ऑफ 2 इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 3. सो नाउ द वैल्यू फॉर फ्री पॉइंटर विल बिकम 3. देन बच्चों अब ये बोला जा रहा है माई लिस्ट स्टार्ट पॉइंट, मतलब सेकंड इंडेक्स में क्या कर दिया जाए, आइटम को कॉपी कर दिया जाए. एंड द आइटम दैट वी वर हैविंग बच्चों, अब फ्री पॉइंटर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 3 एंड द आइटम बच्चों दैट वी हैव इज हमजा. और अब बच्चों स्टार्ट पॉइंटर हमारे पास क्या किया जा रहा है, स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू हो चुकी है हमारे पास 2. सो नाउ द स्टार्ट पॉइंटर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 2. और आखिरी स्टेटमेंट बच्चों एक एग्जीक्यूट करनी है. माय पॉइंटर स्टार्ट पॉइंटर, मतलब द वैल्यू ऑफ स्टार्ट पॉइंटर इज 2. तो ये बोल रहा है 2 का पॉइंटर अब किसको पॉइंट करेगा, temp p को पॉइंट करेगा. एंड यू पीपल नो द वैल्यू फॉर temp p इज 1. सो नाउ हमजा का पॉइंटर अब पॉइंट करेगा टुवर्ड्स 1. तो बच्चों अब इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि मेरी लिस्ट स्टार्ट होगी फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंटर, मतलब हमजा से मेरी लिस्ट स्टार्ट हो रही है. हमजा मुझे बताएंगे द नेक्स्ट एलिमेंट इज एट 1. मैं 1 पे गया,
रजा मुझे बताएंगे कि अगला एलिमेंट कहां पर है, रजा का पॉइंटर। तो रजा का पॉइंटर मुझे बता रहे हैं सर अगला एलिमेंट है -1 पे, तो दिस मींस मेरी लिस्ट यहां पे क्या हो रही है, एंड हो रही है। स्टार्टिंग विद हमजा देन रजा एंड देन माय लिस्ट इज गोइंग टू बी एंडेड। ठीक है, नाउ बच्चों लेट्स इंसर्ट, एक और आइटम इंसर्ट करके दिखाता हूं ताकि आप लोग के कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्के हो जाएं भाई। ठीक है, सो नाउ दिस टाइम आई विल बी इंसर्टिंग बच्चों अनम। अब जरा अनम को हम लोग यहां पे इंसर्ट करते हैं इन आर लिस्ट। ठीक है, सो द आइटम दैट वी आर गोइंग टू इंसर्ट इज अनम। मैंने यहां पे चेक करा, द वैल्यू फॉर द फ्री पॉइंटर इज 3, 3 is equals to -1, नो सर फॉल्स, मैं एल्स के पास आ गया। अगेन द फर्स्ट ऑपरेशन दैट आई अप्लाइड, temp p is equals to start pointer. The value for the start pointer is 2, so the value for temp बच्चों will now become 2. Then start pointer is equals to free pointer, the value for the free pointer was 3, so now the value for the start pointer will become 3. अब बच्चों ये बोला जा रहा है कि अब you need to increment the value for the free pointer, तो my pointer 3, तो 3 का पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, it's pointing towards 4, so now the value for the free pointer will become 4. so अब आपका फ्री पॉइंटर किसको पॉइंट करने लग गया, it's pointing towards 4. अब बच्चों बोला जा रहा है my list start pointer, you people know that the value for the start pointer is currently 3, तो थर्ड इंडेक्स के ऊपर आइटम कॉपी कर दिया जाए एंड दिस टाइम वी नीड टू इंसर्ट अनम। तो थर्ड इंडेक्स के ऊपर बच्चों हमारे पास कौन आ गई, अनम आ गई। अब बोला जा रहा है बच्चों माय पॉइंटर लाइक स्टार्ट पॉइंटर 3 का जो पॉइंटर है इसकी वैल्यू क्या हो जाए, द वैल्यू शुड बिकम 10, और 10 की वैल्यू क्या थी मेरे पास 2, तो नाउ अनम का पॉइंटर बच्चों विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स 2. सो नाउ यू कैन सी द स्टार्ट पॉइंटर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 3, तो इसका मतलब आपकी लिस्ट स्टार्ट कहां से हो रही है, अनम से स्टार्ट हो रही है। अनम का पॉइंटर बताएगा कि अगला आइटम कहां पर है हमारे पास, तो अनम का आइटम बता रहे कि अगला आइटम है 2 पे, तो बच्चों 2 पे मैं गया मतलब हमजा है। हमजा का पॉइंटर बताएगा कि नेक्स्ट आइटम कहां पर है, तो बच्चों हमजा बता रहे हैं कि नेक्स्ट आइटम 1 पर है, दैट इज रजा। रजा बताएंगे कि अगला आइटम कहां पर है, तो बच्चों द नेक्स्ट आइटम इज एट -1 के ऊपर हमारे पास अगला आइटम अवेलेबल है, और -1 का मतलब हमारी लिस्ट यहाँ पे क्या हो रही है, आवर लिस्ट इज गोइंग टू बी एंडेड राइट ओवर हियर, यहाँ पे आपकी लिस्ट क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। ठीक है भाई, सो दैट वाज बच्चों द सिनेरियो दैट वी हैव। सो आई थिंक अब बच्चों आपके पास आइटम्स ऐड होते रहेंगे, एंड दिस वाज द कोड फॉर इंसर्टिंग एन आइटम इन अ लिंक लिस्ट। तो व्हेनेवर यू वांट टू इंसर्ट एन आइटम, जब भी आप लोग को एक आइटम इंसर्ट करना होगा अपनी लिस्ट के अंदर, सो दिस इज द कोड बच्चों दैट यू आर गोइंग टू यूज। आप ये कोड क्या करेंगे, यूज करेंगे फॉर इंसर्टिंग एन आइटम इन द लिस्ट। यस अनस, वी यूज दैट फॉर टेम्पररी स्टोरेज के लिए हमने यूज किया था वो आइटम। यहां तक बच्चों अगर ऑल गुड, अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, फील फ्री टू आस्क, लेकिन अगर यहां तक ऑल गुड, जस्ट गिव मी अ हेड्स अप, जस्ट राइट डाउन क्लियर इन द चैट ऑप्शन सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर यहां तक कोई माइंड में क्वेश्चन है, कोई सवाल है, फील फ्री टू आस्क, लेकिन अगर यहां तक ऑल गुड तो जस्ट राइट डाउन क्लियर इन द चैट ऑप्शन सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। अभिया ने बता दिया भाई ऑल गुड, बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट्स भी बच्चों मुझे एक हेड्स अप दे दें सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। बेस्ट हो गया, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बच्चों हम लोग अगला कोड करते हैं यहाँ पे, एंड द नेक्स्ट कोड दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म विल बी फाइंडिंग एन आइटम इन द लिस्ट। लिस्ट के अंदर हमें क्या करना है, आइटम फाइंड करना है। अब देखिए लिस्ट में आइटम फाइंड करना कितना आसान है, आप लोग के सामने लिस्ट है ना, आप लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंटर, और आप लोग बच्चों आइटम सर्च करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे जब तक आप लोग का आइटम ना मिल जाए। अगर आप लोग जो आइटम सर्च करना है अगर वो आपका आइटम मिल गया तो यू आर गोइंग टू एंड द लिस्ट, आप अपना कोड क्या कर दोगे, एंड कर दोगे। लेकिन बच्चों दूसरा सिनेरियो कैन बी कि आप लोग जो आइटम सर्च कर रहे हो वो आपकी लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेट्स से आई एम सर्चिंग, अभी हमारी लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो बच्चों फिर हाउ वुड यू नो। तो बच्चों आप लोग मूव करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे जब तक आपका पॉइंटर बच्चों -1 ना हो जाए, तो आप लोग सर्चिंग करते रहेंगे। अगर आपका पॉइंटर बच्चों -1 हो गया, इसका मतलब आप जो आइटम सर्च कर रहे हैं अपनी लिस्ट के अंदर, दैट आइटम इज नॉट बीइंग फाउंड। ठीक है,
So let's start बच्चों with the code, and this code is finding an item in a linked list. Let's start. Finding an item in a linked list. एक लिंक लिस्ट में हमें आइटम क्या करना है, फाइंड आउट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. सो आई स्टार्टेड बच्चों विद अ फंक्शन. मैंने यहाँ पे एक फंक्शन स्टार्ट करा, एंड यू पीपल ऑफ कोर्स नो दैट द कीवर्ड फॉर द फंक्शन इज, सर फंक्शन ही होता है हमारे पास. मैंने यहाँ पे डिफाइन करा बच्चों, आई नेम द फंक्शन एज फाइंड item as, मतलब this is the item that I need to search. Of course the data type will be integer. और अगर ये आइटम मुझे मिल गया तो मैं इसका इंडेक्स क्या करूंगा, रिटर्न करवा दूंगा. और अगर मुझे ये आइटम नहीं मिला तो आई विल बी रिटर्निंग, ऑफ कोर्स आई विल बी रिटर्निंग -1. सो रिटर्न्स इंटीजर. ठीक है भाई. सो नाउ बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए. ऑफ कोर्स मुझे लूप एंड करना है अगर मेरा आइटम मिल जाए. तो आई डिक्लेयर अ वेरिएबल फाउंड, declare found, and I define the data type as boolean. I declare another variable over here, declare index, and I define the data type बच्चों as integer. और आई थिंक मैंने यहाँ पे बच्चों इनिशियलाइज करवा दिया वैल्यूज को. तो मैंने फाउंड को इनिशियलाइज करवा दिया विथ फॉल्स, और मैंने इंडेक्स को इनिशियलाइज करवा दिया विथ स्टार्ट पॉइंटर. अब मैंने यहां पे बच्चों अपना लूप लगा दिया, सिंपली वाइल जब तक फाउंड की वैल्यू मेरे पास क्या हो, फॉल्स, मेरा लूप क्या करता रहे, चलता रहे चलता रहे चलता रहे. जब तक मेरे पास फाउंड की वैल्यू क्या है, फॉल्स, तो माय लूप इज गोइंग टू रन. एंड मेरा लूप कब तक चलता रहे, सेकंड कंडीशन, जब तक इंडेक्स इज नॉट इक्वल्स टू -1. तो जब तक इंडेक्स की वैल्यू -1 ना हो, मेरा लूप आइटरेट करता रहे, चलता रहे चलता रहे चलता रहे. ठीक है. अब मैंने यहां पे क्या करा, मैंने अब यहां पे कंपेयर कर लिया. सबसे पहला आइटम, इफ माई लिस्ट इंडेक्स इज इक्वल्स टू आइटम आई एम सर्चिंग फॉर. बच्चों अगर ये मिल गया आइटम, तो देन यहीं पे मैं क्या कर दूंगा, मैं फाउंड की वैल्यू को क्या करवा दूंगा, फाउंड विल बी इक्वल्स टू ट्रू. और अगर बच्चों यहां पे जो मैं आइटम सर्च कर रहा हूं वो मुझे नहीं मिला, तो आई नीड टू मूव टू द नेक्स्ट इंडेक्स. मुझे अगले इंडेक्स के ऊपर मूव करना है. और मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूं, द फॉर्मूला फॉर इंक्रीमेंट इन लिंक लिस्ट इज इंडेक्स is equals to my pointer index. तो बच्चों जो भी मेरा पॉइंटर का इंडेक्स था, मैंने अपनी इंडेक्स की वैल्यू क्या करवा दिया, अपडेट करवा दिया. और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, एंड इफ. यहीं पे बच्चों मैंने क्या करवा दिया, एंड वाइल. और मैंने यहां पर रिटर्न करवा दिया, रिटर्न इंडेक्स. और यहीं पे मेरा फंक्शन भी क्या हो गया बच्चों, मैंने फंक्शन भी एंड कर दिया, दैट विल बी एंड ऑफ फंक्शन. सो नाउ बच्चों लेट्स ड्राई रन द कोड. जरा अपने कोड को ड्राई रन करते हैं हम लोग यहाँ पे, ताकि अगेन अगर कोई आप लोग के कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो, तो वो डाउट आप लोग का क्लियर हो जाना चाहिए. ठीक है ना, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए भाई, अपना आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए.
लेट्स से आई एम सर्चिंग बच्चों फॉर, आई एम सर्चिंग फॉर हमजा, मैं हमजा सर्च कर रहा हूं, ठीक है। स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू क्या है, दैट इज 3। मैंने स्टार्ट करा बच्चों, द आइटम आई एम सर्चिंग फॉर इज हमजा, found false, index start pointer, the value for the start pointer was, the value for start pointer was 3। तो मैंने यहाँ पे कंपेयर करा, false is equals to false, तो कंडीशन ट्रू है। 3 is not equals to -1, कंडीशन ट्रू है। जब दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो मेरा लूप क्या करेगा, आइटरेट करेगा, चलेगा। अब मेरे पास बच्चों, मैंने यहाँ पे कंपेयर करा, थर्ड इंडेक्स पे माई लिस्ट पे क्या रखा हुआ है, मैंने यहाँ पे कंपेयर करा, थर्ड इंडेक्स पे मेरे पास अनम रखी हुई है। मैंने यहाँ पे कंपेयर करा, अनम इज इक्वल्स टू द आइटम आई एम सर्चिंग फॉर हमजा, तो दिस इज ट्रू और फॉल्स, तो ऑफ कोर्स बच्चों दिस इज फॉल्स, अनम इज नॉट इक्वल्स टू हमजा। तो मैं कहां पर आ गया, एल्स के पास आया, और मैंने बोला इंडेक्स इज इक्वल्स टू माय पॉइंटर इंडेक्स। तो माय पॉइंटर इंडेक्स मतलब माय पॉइंटर के थर्ड इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, आ जाओ चेक कर लो। माय पॉइंटर के थर्ड इंडेक्स पे बच्चों क्या रखा हुआ है, द वैल्यू इज 2। तो नाउ द वैल्यू फॉर इंडेक्स, द वैल्यू फॉर इंडेक्स विल बिकम 2। इंडेक्स की वैल्यू क्या बन गई, 2 बन गई। नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड अगेन, एंड वाइल ऊपर गया, found false, yes, the value of found is false, 2 is not equal to -1, the condition is true, both the conditions are true। मेरा लूप आइटरेट करा। अब मैंने यहाँ पे कंपेयर करा बच्चों, सेकंड इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, मेरे पास सेकंड इंडेक्स पे रखे हुए हमजा, तो मैंने यहाँ पे कंपेयर करा, हमजा इज इक्वल टू हमजा, द कंडीशन बिकम्स ट्रू, और आपके पास फाउंड की मैंने वैल्यू क्या करवा दी, ट्रू करवा दी। मैं एंड वाइल पे गया, सीधा ऊपर गया, ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स, कंडीशन इज फॉल्स, एंड बच्चों लॉजिक अप्लाई की गई है। अगर एक लॉजिक भी फॉल्स हो गया, आपका लूप क्या कर जाएगा, एंड कर जाएगा। आपका लूप यहाँ पे एंड हुआ, और मैंने यहाँ पे बच्चों, जहां पे मेरे पास जिस इंडेक्स के ऊपर हमजा स्टोर थे, वो पर्टिकुलर इंडेक्स मैंने क्या करवा दिया, आई रिटर्न दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, तो दिस वैल्यू 2 विल बी रिटर्न। तो हमारे पास यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा, द वैल्यू 2 हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, इट विल बी रिटर्न, ठीक है। सो दिस वाज द कोड बच्चों फॉर फाइंडिंग एन आइटम इन अ लिंक लिस्ट। एक आइटम बच्चों अगर आप लोग को लिंक लिस्ट में फाइंड आउट करना हो, तो दिस इज द कोड फॉर फाइंडिंग एन आइटम इन अ लिंक लिस्ट। अब हमारे पास एक आखिरी कोड आता है बच्चों, एंड दैट कोड इज डिलीटिंग एन आइटम फ्रॉम अ लिंक लिस्ट। एक आइटम को हमें डिलीट करना भी आना चाहिए फ्रॉम अ लिंक लिस्ट। तो आई थिंक लेट मी चेक, पहले मैं देख लूं कोई सवाल तो नहीं हमारे पास यहां तक। अच्छा जी, अभी इज सेइंग सर, अच्छा रजा सेइंग कि सर अली को एक दफा रन करके दिखा दें। आई विल आई कैन डू दैट सर। वी ऑलवेज यूज प्रोसीजर फॉर इंसर्टिंग एन आइटम एंड वी ऑलवेज यूज फंक्शन फॉर रिमूविंग एन आइटम, अनस दैट्स नॉट टोटली कंपलसरी, डिपेंडिंग ऑन आवर कोड हम इसको वेरी कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अभी इज आस्किंग कैन वी यूज रिपीट अनटिल, यस अभी वी कैन यूज दैट, मतलब इट्स नॉट कंपलसरी कि हम वाइल से ही परफॉर्म करें, वी कैन यूज रिपीट अनटिल एज वेल, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। क्या पता आपका एग्जामिनर आप लोग को जो सुडो कोड दे और वो रिपीट अनटिल के अंदर देता है, वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कन्वर्ट दैट कोड इनटू पाइथन, तो पाइथन में तो रिपीट अनटिल होते ही नहीं है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस रिपीट अनटिल को पाइथन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग द व्हाइल लूप। तो इस तरह के कस्टमाइजेशन, इस तरह की चीजें चलती रहती हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, रिक्वेस्ट आई थी भाई हमारे पास, सर अली को तो जरा रिमूव करके दिखा दें, फाइंड करके दिखा दें। अगर आइटम डज नॉट एग्जिस्ट, तो बच्चों अगर आइटम डज नॉट एग्जिस्ट तो रऊफ क्या होगा, स्टार्ट पॉइंटर की यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू पहले पहले मेरे पास क्या होगी, 2 होगी, फिर 1 होगी, और फिर इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। जब इंडेक्स की वैल्यू -1 होगी, तो -1 इज नॉट इक्वल टू -1, उप्स सॉरी, मैंने गलती से यहाँ पे कॉलन लगा दिया, आप लोगों ने देखा भी नहीं, मैंने पाइथन के कॉलन लगा दिए यहाँ पे। तो -1 इज नॉट इक्वल टू -1, कंडीशन बिकम्स फॉल्स, और आपका लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। जब आपका लूप एंड होगा, तो जब कोई आपका आइटम नहीं मिला, तो इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, -1 आप क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो अगर आपके पास -1 वैल्यू आ रही है, दिस मींस द आइटम दैट यू वर सर्चिंग फॉर इज नॉट फाउंड। अली के लिए भाई आइटरेट कर देते, मैं सेकंड टाइम तक यहाँ पे स्टार्टिंग से चले करवा देता हूँ। I need to search for Ali, the value for found false, all good, the start pointer करवा दिया मैंने index, so now the value for index is 3, 3 is not equals to -1, condition is true। थर्ड इंडेक्स पे मैंने चेक किया, अनम
इज इक्वल्स टू अली फॉल्स। मैंने यहां पे बोल दिया बच्चों माय पॉइंटर इंडेक्स, तो थर्ड का इंडेक्स किसको पॉइंट कर रहा था, 2 को, द वैल्यू फॉर इंडेक्स विल बिकम 2। मैं ऊपर चला गया, मैंने कंपेयर करा, सेकंड इंडेक्स में कौन रखा हुआ है, हमजा। मैंने बोला हमजा इज इक्वल्स टू अली, बच्चों कंडीशन अगेन फॉल्स। मैं यहां पर आ गया, मैंने बोला इंडेक्स इज इक्वल्स टू माय पॉइंटर इंडेक्स, और सेकंड का इंडेक्स किसको पॉइंट कर रहा है, सेकंड का इंडेक्स पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स 1। सो नाउ द वैल्यू फॉर इंडेक्स विल बिकम रजा 1 बन गई। अब क्या हुआ, मैं ऊपर गया, मैंने यहाँ पे आगे कंपेयर करा, पहले इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है मेरे पास, रजा, तो रजा इज इक्वल टू रजा, अच्छा अली को पॉइंट करना था आपने, तो अली तो है ही नहीं हमारे पास भाई, मैं भी कितनी देर से मेहनत कर रहा हूँ। है, मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करा बच्चों, रजा इज इक्वल टू अली, तो कंडीशन इज फॉल्स, तो मैं यहाँ पर आ गया। नाउ इंडेक्स इज इक्वल टू माई पॉइंटर इंडेक्स, तो फर्स्ट का इंडेक्स किसको पॉइंट कर रहा है, -1 को पॉइंट कर रहा है, तो नाउ द वैल्यू फॉर इंडेक्स विल बिकम -1। मैं ऊपर गया, मैंने चेक करा, -1 इज नॉट इक्वल टू -1, द कंडीशन बिकम फॉल्स, मेरा लूप एंड होगा और मैं यहाँ पे रिटर्न करवा दूंगा -1, आई विल बी रिटर्निंग द वैल्यू ऑफ -1। So this was the code बच्चों for finding an item in a linked list. So I think बच्चों we are good। हमने यहाँ पे आइटम सर्च करना, हमने 3 कोड देखे अभी आज की क्लास के अंदर। The first code was initialization of the linked list. The second code बच्चों was inserting an item in a linked list, and the third code बच्चों was finding an item in a linked list। अब हमारे पास एक कोड रहता है, दैट इज डिलीटिंग एन आइटम फ्रॉम अ लिंक लिस्ट। तो ये कोड बच्चों हम लोग अब कल की क्लास के अंदर परफॉर्म करेंगे, डिलीटिंग एन आइटम फ्रॉम अ लिंक लिस्ट, और कल ही की क्लास के अंदर हम ये 4 के 4 कोड्स को पाइथन के अंदर भी क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो आज इसको बस यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।